मां भगवती की आराधना कैसे करनी चाहिए इसको पहले ठीक से सुने। और इसीलिए शायद व्यासपीठ से कुछ ऐसा बन रहा है कि यहां मालूम नहीं, मैंने तो कहा हम तो पहले हाथ जोड़ देते हैं, मां से कह देते हैं आपको जो कहलवाना है वो कहलवाइए। पहले दिन चर्चा हुई थी कि हमें ये चीज जानना जरूरी है कि कथा में बैठें कैसे, ये जानना जरूरी है कि कथा सुने कैसे। हाँ, कथा हो गई और कथा में बैठना कैसे यही अपने को पता नहीं, कथा सुनने कैसे यही पता नहीं। हर चीज की एक विधि होती है, हर चीज का एक तरीका होता है, उसको कहते तरीका। और यदि तरीके से नहीं किया जाएगा, विधि से नहीं किया जाएगा, तो उसका लाभ नहीं मिलता वैसा जैसा मिलना चाहिए। कथा कैसे सुननी है इसकी विधि भी हमको जाननी चाहिए, व्रत कैसे करना है ये भी हमें जानना चाहिए। फिर अलग अलग पूजा का अलग अलग विधान है, इनकी पूजा करनी है तो कैसे करनी, इनकी पूजा करनी है तो कैसे करनी। पर कुछ चीजें ऐसी है जो सामान्य है, किसी भी देवी देवता का पूजन करो। हमने देखा कुछ लोग तो सूची असूची का भी ध्यान नहीं रखते, सीधे बाथरूम से निकलते हैं बिना स्नान किए और चले जाते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, वहां पता ही नहीं कि शुद्धि क्या है अशुद्धि क्या है। कुछ लोग बाहर बाजार गए घूमने के लिए, वहां दुकान में होटल में कहीं बैठ गए, कुछ खा पी लिया, आ गए पूजा में बैठ गए, न कपड़े बदले और न ही कोई आचमन किया, न ही शुद्धिकरण हुआ, और नहीं जो वस्त्र बाहर से आए हैं वो हमने उसकी जगह कोई शुद्ध वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहने हो, ऐसा ये नहीं। कुछ लोग तो वैसे क्या बोलते हैं उसको, यहां तक जो रहता है, पैंट नहीं आधी पैंट कहें, उसी को पहन करके लोग पूजा करने बैठ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी महापुरुष हैं, ऊपर क्या वस्त्र पहनना है वो भी मालूम नहीं। हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, तो ऋषि सुमेधा ऋषि सुरत राजा को कह रहे हैं भगवती की उपासना करनी हो, पूजा करनी हो तो ठीक से सुनो। आदौ स्नान विधिं कृत्वा, सबसे पहले तो स्नान की विधि करो। स्नान भी एक विधि है, स्नान भी ऐसा नहीं, ये भी एक विधि है। कैसे नहाना ये भी एक तरीका है नहाने का। हाँ, हमारे यहां जब नहाते हैं तो सबसे पहले जल में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे नर्मदा, इस जल में आप प्रवेश करिए और फिर उस जल से स्नान करिए। शुचि शुक्लांबरो नरा, और जब शुचि हो जाएं तो शुक्ल अंबरः, श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहने। और सफेद वस्त्र भी जो पहने वो भी कैसे, जैसे हमारे विप्र मंडली ने लगाई है, हमारे आचार्यों ने जैसे धोती पहनी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धोती पहनना, कुर्ता पहनना ये केवल ब्राह्मणों का, संतों का काम है, हमारा नहीं। बाकी समय आप कुछ भी पहनो, लेकिन पूजा के समय धोती ही पहननी चाहिए। आचम्य प्रयत कृत्वा शुभमायतनम निजम, और जब अपने आसन पर बैठ जाएं सबसे पहले अच्छा आसन लगाएं। कैसे भी आसन पर, सुखासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठो, और पद्मासन लगा सको तो पद्मासन में बैठो। जानते हैं ना पद्मासन,
भगवान शिव जिस आसन में विराजमान है, पद्मासन, नहीं लगा सको पद्मासन तो कम से कम सुखासन लगाओ। सुखासन माने जैसे आप लोग बैठे हुए हो, लेकिन बैठने के तुरंत पहला काम क्या है? बोले आचम्य, पहले आचमन करो। 3 बार जल पियो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और आपको इतना भी ना आता है तो आप जो कहना है, केशव केशव कहो, माधव माधव कहो, नारायण नारायण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। आपको यदि इतना मंत्र भी नहीं आता है तो भगवान का नाम ही ले लो। हाँ, यदि उतना बोलने में भी कठिनाई हो रही हो तो, और नहीं तो इतना तो सीख ही सकते हैं। शुभम आयतनम निजम ततोवलिप्त भूम्याम तो संस्थाप्यासनम उत्तमम। जहां आपका आसन हो, कैसा हो? बोले उसके नीचे की जो भूमि है वह मिट्टी से और उसमें गोबर मिला हुआ, उससे वह लिप्त हो, यानी अच्छे से आपने लेपन किया हो भूमि का। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गए। क्यों? क्योंकि भूमि का भी अपना संस्कार होता है। अब किसी ने कहीं बैठ करके यदि बोतल लगाई होगी तो उस भूमि का वैसे ही संस्कार तो होगा। किसी ने कहीं बैठकर पूजा की होगी तो उसका संस्कार वैसा होगा। तो इसीलिए पहले अपनी भूमि को पवित्र करें, शुद्ध करें। तत्रोपविश्य विधिदत्रिराचम्य मुदान्वित पूजा द्रव्यम सुसंस्थाप्य यथाशक्ति अनुसारतः। और एक बात याद रखें, शुद्धि करने के बाद, आचमन करने के बाद जो आपको पूजा में लगने वाली सामग्री है वो रख लो पहले ही, बाद में आपको बार बार उठना ना पड़े, उससे आपका आसन भंग न हो जाए। एक ही बार सारी पूजा की सामग्रियां ला करके रख दो। तो महाराज पूजा की सामग्री कौन कौन सी चाहिए? तो शक्ति अनुसार, तो वो तो आपकी शक्ति है। देखो, भगवान को बहुत बड़ी बड़ी चीज चाहिए, माँ भगवती को बड़ी बड़ी चीज चाहिए नहीं। माँ भगवती कोई भूखी बैठी हैं, आप दोगे तो उनको कुछ मिलेगा, नहीं दोगे तो उनको भूखे रहेंगी, बड़ी कष्ट होगा उनको। आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है। समुद्र है, वहीं का जल वहीं डालना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनका ही है, उनको अर्पित करना है। तो यथाशक्ति, जैसे जितनी आपका सामर्थ्य है। आप सामर्थ्य यदि नहीं तो भगवान ने तो यहां तक कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता ही दे दो, तुलसी दल दे दो, पुष्पम पुष्प दे दो, चाहे फलम चाहे कोई एक फल दे दो। और यदि आप ये भी ना दे पाओ तो यम जल ही दे दो। जल तो फ्री का है ना, उसके लिए तो कोई खर्च करना नहीं पड़ता। जल का ही लोटा चढ़ा दो, जल ही उनको अर्पित कर दो। जितनी आपकी शक्ति, आप पंचोपचार विधि से कर सकें पूजा, षोडशोपचार विधि से कर सकें पूजा, या आपको यथा सामर्थ्य। हमारे यहाँ 56 भोग भी लगाते हैं, 108 भोग भी लगाते हैं, 1008 भोग भी लगाते हैं, 1,08 लाख भोग भी लगाते हैं। और जिनका सामर्थ्य नहीं है वो केवल इलायची के दाने का भी भोग लगा देते हैं। अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य। प्राणायामं ततः कृत्वा भूत शुद्धिं विधाय च। और हाँ, आचमन करने के बाद, आसन शरीर शुद्धि होने के बाद प्राणायाम करें। और प्राणायाम कैसे करना है ये आप लोग सभी जानते ही हैं। आप जिनकी उपासना कर रहे हो उनके प्राण विधि अलग अलग है। यानी ये श्वास ले रहे हैं, कुंभक, रेचक,
ये पूरक आपको किस में क्या बोलना है वो सबके अलग अलग नियम। आप गायत्री उपासना कर रहे हैं वहां के अलग है, सूर्य उपासना कर रहे हैं अलग है। तो आपको कोई मंत्र उसकी विधि से समझ करके वो हो तो वो करें, नहीं हो तो जिस देवता की आप उपासना कर रहे हो उसका जो मंत्र आपको याद है वो लेंगे। लेकिन यदि आप सकाम विधि से कर रहे हैं तो तब तो आपको सब कुछ बड़ा ठीक ठीक ही करना पड़ेगा, वो जानकारी लेके ही। कुर्यात् प्राण प्रतिष्ठां तु संभारम प्रेक्ष मंत्रतः काल ज्ञानम ततः कृत्वा न संकुर्याद् यथा विधि। मां भगवती की मूर्ति की स्थापना करें और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा लाएं। आप बोलेंगे मूर्ति तो बहुत महंगी है, आज के समय आपको मूर्ति चाहिए तो हजारों रुपए और लाखों रुपए, बहुत महंगी, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे पहाड़ों में पहले जो मूर्ति हुआ करती थी वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा हुआ करता था। कोई पत्थर निकाल लिया और रख दिया, उसी में मां भगवती की पूजा हो रही है, उसी में देवता की पूजा हो रही है। हमने क्या कहा, यहां मूर्ति की पूजा है। मूर्ति का मतलब केवल आंख नाक कान नहीं होता, मूर्ति का मतलब है मूर्त, मूर्ति का मतलब है दृश्य। ऐसा कोई देवता जो मुझे दिखाई दे, प्रत्यक्ष आंखों के सामने हो। तो कोई पाषाण रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लो, वही देवी है, वही देवता है। क्यों? मंत्राधीनाश्च देवता। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करें तो कोई मंत्र जरूर बोले, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोले। क्यों? क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन है। यदि आपने मंत्र बोला है तो देवताओं को मंत्र के अधीन होकर के उस मूर्ति में आना पड़ेगा। प्राणों की प्रतिष्ठा, इसलिए हमारे यहां जीव की प्रतिष्ठा नहीं कहा गया, प्राण प्रतिष्ठा। एक बात और, प्राणों का धर्म है भूख और प्यास। जहां भी मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम कह रहे हैं और सामान्य नहीं, जहां आप मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करते हो वहां प्रतिष्ठा करने से पहले भोग की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उस मूर्ति में प्राणों का आधान किया और मूर्ति में प्राण आ गए तो प्राण के धर्म में भूख प्यास वो भी आ गया। अब आपने मूर्ति में देवता को बिठा तो दिया लेकिन उनको कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, तो वह देवता वरदान देने की अपेक्षा, वह देवी वरदान देने की अपेक्षा श्राप और देंगी। क्यों? आपको किसी ने बुलाया, नवाक्षरस्य मंत्रस्य बीजानि विलिखेत तथा। मूर्ति जहां पर रखते हो वहां पर मां भगवती के षटकोण यंत्र बनाए। अब षटकोण यंत्र क्या होता है वो कल हमने आपको बताया था। 6 कोण जिसके हों, बिल्कुल सरल है, ऐसे मंदिर की तरह। एक सीधा मंदिर ले आओ और एक उल्टा मंदिर ले आओ, ऐसा। या मंदिर की अपेक्षा क्या कहें उसको, बिल्कुल इस प्रकार से। तो षटकोण, पहले षटकोण यंत्र बनाएं और फिर बाहर से अष्टकोण यंत्र भी बनाएं। और उसमें क्या करें तो नवारण मंत्र के जो बीज है, 3 बीज है, वह 3 बीजों को वहां लिखें। ऐसा जपेन्नेवाक्षरम जपन्नवाक्षरम मंत्रम सततम ध्यान पूर्वकम। और फिर मूर्ति के सामने, मां के सामने प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भोग लग गया, आरती हो गई। अब क्या करें? अब उनके सामने बैठ करके जपन नवाक्षरम मंत्रम, नवाक्षर मंत्र का जप करें। जप की विशेष महिमा है, जप करना ही चाहिए।
चाहे आप अपने आप पूजा करो या आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करो। लेकिन अब लोग ये करते हैं कि आचार्य जी को बिठा दिया और आप पूजा करो। हम क्या करेंगे? हम सोफे पे बैठ करके हम तो टीवी देखेंगे। तो ये लाभ तब है जब आप स्वयं भी पूजा करें। जपन नवाक्षरम मंत्रम, आप नवाक्षर मंत्र का जप करें। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि वरानने। और जप कैसे करना है, कहां से शुरू करना है? ये जैसी माला है। अब क्योंकि जब विधि बता रहे हैं तो पूरी बता देते हैं, जिससे आपको फिर आगे कभी करें तो आपको परेशानी ना हो। जैसे ये माला है, ये तुलसी की माला है, यहां से शुरू करें। प्रथम 3 अंगुली लगा करके फिर एक बार मंत्र बोल के, एक मणि एक बार मंत्र बोल करके इस प्रकार जप करें। लेकिन जप जरूर करें। भले ही मानसिक जप की विशेष महिमा है, पर मानसिक जप भी तभी होगा जब पहले माला में। फिर कुछ लोग बोलते हैं, बोले हम माला वाला नहीं करते। फिर क्या करते? हम तो मन में करते हैं। तो वो उदाहरण भी देते हैं, माला तो सब कोई फिरे, माला तो सब कोई फेरते हैं, लेकिन हम मन की माला फेरते हैं। पहले इसका तो अभ्यास बन जाए। और जब जप करें तो केवल मंत्र जप कर रहे हैं और मन कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं। जपें जपन नवाक्षरम मंत्रम सततम ध्यान पूर्वकम। ये जो जप करना है ये ध्यान पूर्वक करना है। यानी जिस देवी का मंत्र जप कर रहे हो, ध्यान भी उसी देवी का। जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हो, उसी देवता का ध्यान भी होना चाहिए। अब आपने जप भी कर लिया, पहले पूजा की, फिर जप किया। जप करने के बाद क्या करना है? बोले जप यदि हो गया तो कितना जप किया? जितना आपने जप किया उसका दशांश होम करो। होमम दशांशतः कुर्यात् दशांशेन च तर्पणम। उसके बाद जितना आपने जप किया, 1 लाख जप किया है तो उसका दशांश कितना हो गया? 10,000। आप क्या करो? होम आहुति डालो उसी मंत्र का। जो मंत्र आपने जप किया है उसी मंत्र से दशांश आहुति। उसके भी दशांश क्या होना चाहिए? तर्पण। उसके दशांश तर्पण कितना होगा? 10,000 का दशांश कितना होगा? 1,000। 1,000 बार आपको तर्पण करना है। और फिर उसका दशांश क्या है? भोजनम ब्राह्मणानां च तद्दशांशेन कारये। फिर उसका भी दशांश क्या हो गया? 1,000 का दशांश 100। उसका दशांश यानी 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह यदि आप इस प्रकार करते हो तो ये पूजा की विधि है। चरित्रत्रय पाठं च नित्यं कुर्याद् विसर्जयेत्। नवरात्र व्रतं चैव विधेयं विधिपूर्वकम्। ये पूरी नवरात्र का व्रत हो गया, समझ लो। मां भगवती का नवरात्र का व्रत यदि आप करते हैं तो इसी प्रकार करना है। 9 दिन तक आपने किया, उसका दशांश भी पूरा किया, ब्राह्मण भोजन भी हो गया। जब आपने ये किया, अब यह आपका मां भगवती का जो, और हाँ पाठ भी करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया या देवी भगवती का पाठ हो गया। इस प्रकार यदि करते हैं तो ये नवरात्र व्रत का ठीक ठीक विधान है। नवरात्र कितनी होती है? तो 4 नवरात्र में 2 नवरात्र मुख्य है। आश्विनी च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिपः। एक आश्विन मास की नवरात्र है, एक चैत्र मास की नवरात्र है। और नवरात्र उपवासो भी कर्तव्य शुभमिच्छता। जो शुभ चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह नवरात्र का व्रत भी करें।
बोलिए दुर्गा मैया की।